स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। इस डिग्री के लिए पूरे बिहार में सब लोग पागल हो चुके हैं। कौन सा डिग्री है? तो वो डिग्री है डीएलएड। इसके लिए इतना लोग पागल हैं आज के अभी वर्तमान समय में, मत कहो। जिसके मुंह से सुनो डीएलएड करना है, डीएलएड करना है, तो डीएलएड के लिए लोग पागल इतना क्यों है? सिलेबस क्या है इसका? तैयारी कैसे कम समय में होगा? क्योंकि 6 मार्च से एग्जाम भी है, कल से आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3 में भी एडमिशन है, क्लास कर रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। सिलेबस क्या है, तैयारी कहां से करें, चलिए सब कुछ बताते हैं आपको। फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, क्या 12th का एग्जाम जो 2024 में देंगे वो भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। क्यों इतना पागल है इस डिग्री के लिए? देखिए, डिग्री के लिए पागल होने का एक ही वजह है। देखिए, बिहार में कोई नौकरी हो ना हो, टीचर की नौकरी जरूर होती है। कोई नौकरी हो ना हो, टीचर की नौकरी बहुत आसानी से हो जाती है। क्योंकि अगर आज आप कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है, तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा आपका टीचर का नौकरी। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो प्राइमरी टीचर की आती है। आपको भी पता है कि जो प्राइमरी स्कूल होता है, अगर एक हाई स्कूल है यहाँ पे, तो समझो कि इसके अगल बगल कम से कम 10 गो मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल होगा। तो इसलिए इस डिग्री के लिए लोग पागल है, एकदम पागल है भाई, एकदम पागल हो चुके हैं कि लेना है तो डीएलएड लेना है। तो आखिर डीएलएड करने के क्या फायदे हो सकते हैं, सब कुछ बताते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। डीएलएड करने के बाद क्या नौकरी लग जाती है तुरंत, चलिए वो भी बताते हैं। फिर आगे क्या करना होता है, कितना खर्च आएगा सरकारी से करने में, ये भी डाउट है बहुत सारे लोगों का। प्राइवेट से कितना लगेगा, चलिए सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट 24-26 का सेशन ये होगा ना, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि 2024 में डीएलएड करें, तो सबसे पहले उनको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना होगा। यानी डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ठीक है, जान लो कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। हाँ, विधायक जी भी काम ना करेंगे, ये मत सोचो कि विधायक जी के कॉल करेंगे तो काम हो जाए, ना हो, कोई पैरवी भी ना चलेगा। क्योंकि आपको एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा, एंट्रेंस देना ही देना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो भी, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो भी आपको डीएलएड का एंट्रेंस देना ही होगा, ठीक है। सीट काफी होता है तो टेंशन नहीं लेना है, डीएलएड का एंट्रेंस आपको देना होगा 2024 का। फॉर्म की बात करें तो सबको पता है भाई, एकदम इसके लिए लोग पागल है, दीवाना है, आशिक है ना, क्या कहे, सब कुछ है। एकदम 10 जनवरी से एकदम फॉर्म भरिए, एकदम मजे से 25 जनवरी तक रजाई के अंदरे अंदरे भर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। अब बात करें कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो मिनिमम 17 वर्ष, अरे मिनिमम 17 वर्ष लड़कवन के होना चाहिए। और शेरनी लोग जो भी है, लड़की हो लड़का हो, 17 वर्ष के उम्र में डीएलएड के फार्म भर ली, है ना, तो डीएलएड के फार्म भर ली 17 वर्ष। 1 जनवरी 2024 तक आपका 17 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझिए कि आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले साल का। कम से कम 1 जनवरी 2024 तक आपका 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, तो आप डीएलएड के एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। अब दूसरा सवाल, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, जाए वाले हैं तो भी भर सकते हैं, समझ गए ना। तो कम से कम लिखा गया कि 17 वर्ष, अधिक से अधिक कितना रहे, टीचर के वैकेंसी गर्दा निकलता है। और इसलिए पागल है क्योंकि कोई नौकरी हो ना हो, बिहार में टीचर के नौकरी तो हो ही जाएगा। चलिए 17 वर्ष मिनिमम आपका उम्र होना चाहिए, 17 वर्ष, ठीक है। फॉर्म 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भर सकते हैं। अब एग्जाम बड़ा जल्दी हो जा रहा है, क्या करें, अरे करना है क्या, कोर्स ज्वाइन करिए। कोर्स हमारा कैसे ज्वाइन करिएगा उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। 6 मार्च से 12 मार्च तक एग्जाम होगा। और ये एग्जाम कैसे होगा, तो सीबीटी होगा। आहा, ई का हो खेला, तो ई होवेला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान होता है, ठीक है। जो पहली बार बैठ रहे उनको भी हड़बड़ाना नहीं है। अब तैयारी कैसे होई, इतना जल्दी तैयारी ऐसे होई, कैसे होई जी, सुना। तैयारी के लिए सबसे बेस्ट आपको
आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है राठौर एजुकेशन पॉइंट, और कोर्स को ज्वाइन करना है लक्ष्य बैच को। अभी उम्मीद नहीं करोगे, आज कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को। अगर आप अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, कर लीजिए, अभी बहुत ही कम फी है। जैसे ही मकर संक्रांति आएगा इस कोर्स का फी 500 हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सकता है ज्वाइन कर लो, क्योंकि फॉर्म के बाद ही असली स्टूडेंट आएगा। हाँ, नाम निकलेगा कि अब तैयारी करना है, आप पहले ही से लग जाइए। तैयारी कैसे होगा देख लीजिए, एक बार सिलेबस बताना जरूरी है, सिलेबस जान लेंगे तब ना। हिंदी व्याकरण में 25 क्वेश्चन पूछेगा, वही क्वेश्चन समास, संधि, पर्यायवाची, उपसर्ग, अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो अलंकार होता है, और अलंकार इतना आसान कुछ होता ही नहीं है। रस, अरे रस पढ़ लिया जो समझ लो कि लव पढ़ लिया। रस इतना, यहां से अस्थाई भाव पूछेगा आपसे। श्रृंगार का अस्थाई भाव क्या है, बहुत आसान है। हास्य का अस्थाई भाव क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहां से, संज्ञा से क्वेश्चन, विशेषण से क्वेश्चन, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। पैड कोर्स ज्वाइन करिए। अब मन है कि नहीं सर पैसा कहां है 300, अगर उतना रुपया नहीं तो यूट्यूब पर फ्री क्लास, यूट्यूब पे फ्री क्लास सब्सक्राइब करके। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण में वही 17-18 चैप्टर है, जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया, कारक, मैं बता दे रहा हूं। फिर आपको हो गया सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द, वचन, फिर आपका जितना भी ग्रामिकल टर्म है जो आप लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं उसको ही पढ़ना है। ज्यादा यहां पे अलंकार से क्वेश्चन रहेगा आपका, वाक शुद्ध अशुद्ध से भी रहेगा, शुद्ध शब्द चुनने के लिए वाक बनाकर दे देगा, बहुत आसान है। 25 में से मैं ये तो नहीं कहता कि 25 कोई लाएगा, पर 20 प्लस जरूर लाएगा अगर अच्छे से पढ़ लेगा। ठीक है, आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो जरूर करिएगा, कोर्स को ज्वाइन करिएगा। अब दूसरा बात है, एक और सूचना हम थोड़ा सा दे दें आपको। जो लोग बुक के लिए पूछ रहे थे कि सर सुने हैं कि आपका एगो बुक आ रहा है पीवाई क्वेश्चन का, तो आ रहा है पर थोड़ा सा विलंब हो गया है किसी कारणवश, पर बहुत जल्द आप लोगों के बीच लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जो ऐप में है उनको तो ऐप में मिल जाएगा जो कोर्स। एक सूचना मैं आप लोगों को दे दूं, बहुत सारे स्टूडेंट डॉट में है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लगाना, और ये मिलेगा कहां, मार्केट में नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। ये कहां पे मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड करिए हमारा राठौर एजुकेशन पॉइंट। अगर आप कोर्स में है, डीएलएड के कोर्स में है, तो आपको कोर्स में ही सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, पीवाई क्वेश्चन आज शाम तक नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएगा सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन विथ, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो ऐप में। अब वैसा स्टूडेंट जो कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, अब कोर्स काहे ज्वाइन नहीं किया पता नहीं, क्या दिल में चल रहा है ना, दिमाग में क्या चल रहा है, सेटिंग वेटिंग तो होगा नहीं कि सेटिंग करवाइएगा। चलिए भाई, सीबीटी एग्जाम है, सेटिंग के कोई चांस नहीं है, सेटिंग नहीं होगा। तो कोर्स जो है, अब सवाल है कि जो कोर्स नहीं लिए उनको कैसे मिलेगा बुक, तो उनको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 100 रुपया लगेगा, जिसमें आपको सारा विषय का नोट्स मिल जाएगा, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो नया स्टूडेंट है वो समझता है कि क्या पढ़ाएंगे, पता चलेगा। नया रसगुल्ला है, तुम टेंशन नहीं लो। नया रसगुल्ला कम से कम 10 दिन क्लास करो। कितना करो, 10 दिन नहीं, 2 दिन क्लास करता है सर, कोर्स लेना है ना, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट आपको मिल रहा है। यूट्यूब पे पढ़िए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त होगा। साथ में वहां पर आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी नहीं मिलेगा, वो मार्च में मिलेगा, 5-6 दिन पहले रहेगा। तो टेस्ट सीरीज कम से कम 10 मैं करवा दूंगा, 2 फ्री रहेगा, 8 आप पेड है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। पीवाई क्वेश्चन का जो बुक है वो हो सकता है कल तक आ जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं 100 रुपया लगेगा, इसमें टोटल कुछ आपको मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तैयारी के लिए। और जो चाहते कि नहीं सर लाइव क्लास भी करना चाहते हैं, सारे विषय को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तब मकर संक्रांति के पहले 300, उसके बाद 500। चलिए अब इंग्लिश की बात कर ले, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, अरे एकदम आसान, सब इतना हौला इंग्लिश में। चलिए और क्या पढ़ना है, साइनो एंटोनिम पढ़ना है, और इंग्लिश में नरेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, और वॉइस से भी रहेगा, वॉइस से रहेगा, टाइम एंड टेंस से रहेगा, आर्टिकल से क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश में आपको ये सब आसान टॉपिक्स है। अब मैथ में बात करें तो मैथ में जो 10th में पढ़े हैं ना, एकदम 10th वाला। अब सोशल साइंस में और साइंस में क्या पढ़ना है, तो सोशल साइंस और साइंस में क्या पढ़ना है उसको भी बता दे। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, और जो उर्दू लेंगे, उर्दू का कट ऑफ कम भी जाता है,
है, तो उर्दू जो लेंगे है ना उनका 25 क्वेश्चन उर्दू से रहेगा। अब मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश से कितना रहेगा तो 20 क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस समझिएगा, मिटारे का है आप लोग तेज है। चलिए सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा। सोशल साइंस में क्या पढ़ना है तो वही चीज जो 10th में पढ़े हैं, 10th का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 12-13 क्वेश्चन तो 10th से आ जाता है, पर 7 से 6 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। नदी पढ़ना पड़ेगा, झरना पढ़ना, भारत से रिलेटेड चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो हम सब बता देंगे क्या क्या टॉपिक्स है, नहीं तो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे सारा टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब बात कर ले साइंस में, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां से साइंस से भी 20 क्वेश्चन, ये भी आपको 10th वाला पढ़ना है, एनसीईआरटी वाला है ना, 10th का पढ़ना है। तो सिलेबस आपका क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी, हिंदी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से कोई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। अब तैयारी कैसे होगा, चलिए तैयारी कैसे करनी है वो भी तो बता दे। जो न्यू स्टूडेंट है उनका तो थोड़ा दिक्कत होगा है ना, पहले पहले जो आ रहे हैं। जो भी 12th का स्टूडेंट है फॉर्म जरूर भरिएगा भाई, बहुत ही शानदार मौका है। बीए और बीएससी के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। इधर एकदम तुरंत चट मंगनी पट बियाह हो जाएगा, 20 साल के दाढ़ी आने के पहले आपके पास सैलरी आ जाएगा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे ही करते हैं, पर हम नहीं कर रहे, पर हो जरूर जाएगा। अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी 17 साल में फॉर्म भरिएगा, 2 साल में डीएलएड होगा, 2 साल के अंदर में सीईटी निकालिए, तीसरा साल एकदम तुरंत नौकरी, तुरंत समझ गए ना, नौकरी तो तुरंत ब्याह हो जाता है, बिहार में बाहर है। चलिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है 10 तारीख से फॉर्म आ रहा है, 10 जनवरी से 25 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, जरूर भरिएगा 10 जनवरी से 25 जनवरी तक, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट है फॉर्म को भर लीजिएगा। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 960 लगेगा, अगर आप सबका लगेगा भाई, एससी एसटी और डीक्यू कोटा यानी विकलांग जो है उनको 760 लगेगा। बाकी जनरल ओबीसी यानी बीसी कैटेगरी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो सबको 960 लगेगा भरे में। थोड़ा ज़्यादा है पर क्या करिएगा, भरना तो है। चलिए 760 लगेगा एससी एसटी और डीक्यू कोटा वाला का फॉर्म फिलअप का, ठीक है। आपका परीक्षा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक होगा। और तैयारी के लिए आपको बता दिए हैं कि इस ऐप को फिर से एक बार बता दें, इस ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें कि डीएलएड करने के बाद आपका सेशन क्या रहेगा, 24-26 रहेगा सेशन। अब डीएलएड करने के बाद क्या करना है आगे, और हाँ एक सूचना और, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं शाम 6 बजे इसी चैनल पे, शाम 6 बजे इसी चैनल पे प्रतिदिन लाइव क्लासेस हो रहे हैं। और ध्यान रहे कि राठौर बाबा चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी आपको बहुत सारा क्लास मिलने वाला है, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं आसपास वाले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब होंगे, तो राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो आपको होम पेज पर मिल जाएगा। तो जो भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं चैनल से जरूर ज्वाइन करें। चलिए अभी हम थोड़ा सा बता दें आपको डीएलएड करने के बाद क्या करना होता है। देखिए डीएलएड अगर आप 12th पर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जो 12th पर ही कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जो डिग्री कोर्स कर लिए हैं। डिग्री मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट वाला के बात कर रहे हैं, जिनका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप 12th पास कर चुके हैं, सबसे बढ़िया यही है, 12th पर ही फॉर्म भर दिए हैं, 12th पास कर गए हैं, तो फिर आपको सीटेट का एग्जाम भी देना पड़ेगा। सीटेट, ठीक है, टीचर का एलिजिबिलिटी चेक होता है कि हाँ आप टीचर बनने के लायक हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये सीटेट का एग्जाम देकर आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। सीटेट का पेपर 1, कौन सा पेपर, पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। सीटेट का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर यानी 1 से 5 तक पढ़ा सकते हो आप लोग अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हो। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 150 में से अगर आप जनरल से आते हैं तो 90, और अगर आप लोगों का बीसी ईबीसी
कोई भी कैटेगरी है तो आपको 82 यानी कि 60% नंबर लाना है। सीटेट में अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 60% यानी 150 का 60% 90 होगा, 150 का 55% जो ईबीसी बीसी कैटेगरी वाले हैं, जो भी कैटेगरी है एससी एसटी सबको 82 नंबर, 150 नंबर का 90 क्वेश्चन जनरल वाले को, 82 नंबर बाकी को। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। यहां पे क्वालिफाई कर गए तो अगुआ आना शुरू हो जाएगा, अगुआ आने लगेगा बिहार में, है ना, नौकरी लगते अगुआ आने लगता है। तो यहां पर अगुआ आने लगेगा और फिर आपको बीपीएससी का पेपर दे देना है। क्या करना है? दे देना है। अब और अगुआ बढ़ जाएगा, क्या कि आप पेपर दे दिए, अब नौकरी हो जाएगा, तब आपको समझ लीजिए शादी ब्याह हो गया, अब लाइफ सेट है, घूमिए दुबई। चलिए ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा टीचर बनने तक का। ठीक है, ये इस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं। सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। अब ध्यान रखिए कि जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए एक और मौका है कि वो पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट का 2 पेपर होता है, दोनों पेपर आप एक साथ भी दे सकते हो। ठीक है, अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, 1 से 5 तक ही पढ़ाइएगा, और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप पेपर 2 भी क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर 1 से लेकर 8 तक पढ़ा सकते हैं, 1 से लेकर 8 तक पढ़ा सकते हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है ना, सैलरी भी आपको 35,000 हैंड मिल जा रहा है, बहुत सारा चीज कट फट भी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो पैसा भी बढ़िया, चलिए सब कुछ मिल रहा है। तो अब तैयारी करे में देरी काहे करे, लक्ष्य बैच आ चुका है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सिलेक्शन होगा, यहीं से पढ़ो चाहे कहीं से। ठीक है, तो ये लक्ष्य बैच है, लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं। संक्रांत मकर संक्रांति के पहले 300 है, उसके बाद फी 500 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो व्हाट्सएप खाली है, कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।